गयो है तान बरसियो सिद्धंता में सायर तरंग संहार तो ये मनो वर्णमामि पोप्यतन्तं दुःखयन्तं दुर्लयन्धियारविं मग्शिवमग्गे कंठे निस्समीपयं सयातन्तं बलिमयकये भूय बलिं केशवा से परिभूय बलिं है बम है पसरम बंधा विमल नाने बम है पसरम नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसागुणम् ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेश्वरियो नमो। आचार्य सिद्धर सिंह स्वामी द्वारा प्रदत्त ज्ञान लिपिबद्ध करने वाले आचार्य श्री पुष्पदंत स्वामी द्वारा रचित षट्खंडागम ग्रंथ के पहले खंड जीवठान लिखी गई आचार्य श्री धवला टीका के 6 भागों में से यानी 6 पुस्तकों में से पहली पुस्तक पर अपनी चर्चा चल रही है। इसमें मंगल संबंधी विविध बिंदुओं वाली चर्चा के बाद में अब मंगलाचरण परक नमोकार मंत्र के अर्थ पर यहाँ चर्चा चल रही है। उसमें नमो अरिहंताणम इसके अर्थ पर चर्चा के बाद में नमो सिद्धाणम इस पद पर कुछ चर्चा अपनी हो गई थी। कुछ चर्चा शेष है जिसे अभी अपन यहाँ ले रहे हैं। पेज नंबर 49 से 3 गाथाओं द्वारा चर्चा है। गाथाएं हिंदी में नंबर छूट गए हैं। हिंदी में जिन्होंने के वास्तु बेच सिद्ध हैं तो यहाँ 26 से 28 तक के नंबर नहीं आ पाए हैं। हाँ जी, तो गाथाएं अपन पढ़ेंगे तो ये नीचे वाला गाथाओं का अर्थ है, पर यहाँ नंबर नहीं आ पाए। नंबर यहाँ आएंगे ना बेच सिद्ध। हाँ जी, बेच सिद्ध के बाद 26 से 28 तक। पहले सामान्य से सिद्ध भगवान को नमन करते हुए उनके स्वरूप की चर्चा के संदर्भ में सिद्ध और अनंत परमेश्वर में क्या अंतर है, इसकी बहुत सुंदर चर्चा यहाँ की। और खास करके 2 विशेषताओं को लेकर के ऊर्ध्वगमन स्वभाव और अव्यवहार सुख, बहुत सुंदर चर्चा की कि ऊर्ध्वगमन स्वभाव का प्रतिबंधक चूंकि आयु कर्म है और वह अनंत भगवान के शेष है, इसलिए वो स्वभाव व्यक्त नहीं। सिद्ध भगवान के उसका क्षय हो गया है तो वो स्वभाव व्यक्त हो गया। जैसे ही अव्यवहार सुख का प्रतिबंधक वेद नहीं करना,
अनंत भगवान के वह विद्यमान, इसलिए उनके अव्याभात सुख नहीं। सिद्ध भगवान के उसका नाश हो गया तो अव्याभात सुखी। इससे भी सिद्ध है कि अनंत और सिद्ध भगवान में अंतर है। और भी जो पहले अंतर आ चुके वे भी अब इससे आगे सिद्ध भगवान के ही कुछ और विशेषणों को लेकर के यहाँ पेज नंबर 49 पर 3 गाथाओं द्वारा चर्चा। सिर दुखा सुहसायर मंचिगया निरंजना निश्चय ठेकुना अनवज्जा कै कच्चा सवावै वेदिते सवैठा वज्रशिलत्था भगै पडिमं पाभेज संठाना मानुष संठाना विभु सवावै वीरो गुणे समा सविन्द्रियान विषयम् जमेगते से विचारन्ति। गाथाओं की भाषा भी अलंकार परक अनुप्रासमक आदि का बहुत सुंदर प्रयोग। जिन्होंने नाना भेद रूप 8 कर्मों का नाश कर दिया। नाना भेद रूप के मूल में तो 8, फिर उनकी 148 प्रकृतियां, फिर उनके भी और संख्यात असंख्यात लोक प्रमाण भेद, ये सब नाना भेद। तो नाना भेद रूप 8 कर्मों का नाश कर दिया है, जो 3 लोक के मस्तक के शेखर स्वरूप, शेखर ऊपर, शिखर में शेखर मुकुट में जैसे सर्वोच्च हो अतएव बसते लोक के शिखर। वो शिखर शब्द आता है तो वहां तो शिखर है, यहाँ शेखर यानी चूड़ामणि, यानी मुकुट में भी जड़ी हुई मणि सर्वोत्कृष्ट, वह कहलाती शेखर। तो मस्तक के शेखर स्वरूप सर्वोत्कृष्ट मणि जैसे। दुखों से रहित यानी अव्याभात सुख। ये लोक में जो सेहरा बोलते हैं ना, सेहरा दूल्हे को पहनाते जो, बस वो है शेखर। यानी मूल में वो पगड़ी, उसके ऊपर भी वो कलगी और ऊंची और उत्कृष्ट दिखती। शेखर यानी वो चूड़ामणि रहता। दुखों से रहित। यद्यपि अनंत भगवान भी अनंत सुखी थे, परंतु योग जन्य मलिनता चल रही थी। प्रतिजीवी गुणों का अशुद्ध परिणमन चल रहा था। इस कारण अपने ज्ञान से अगोचर कुछ कमी थी सुख में, अव्यवहार सुख नहीं था। यहाँ 8वें ही कर्मों का अभाव हो गया तो अव्यवहार निरावाद सुख, तो पूर्णतया दुखों से रहित यानी अचलता भी आ गई। वहां अचलता नहीं थी, निष्कंपता नहीं थी। सुख रूपी सागर में निमग्न, यानी अब वहां से कभी नहीं निकलेंगे, अनंत अनंत काल तक उसी दशा में रहेंगे। निरंजन है, सभी प्रकार की कालिमा, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित। नित्य है, यानी एक बार वो दशा पाई तो अनंत काल तक। 8 गुणों से युक्त है, सामान्य रूप में एक एक कर्म के अभाव में एक एक गुण, तो 8 कर्मों के अभाव में 8 गुण। समुचित दर्शन ज्ञान
अगुरु लघु अवगाहना सूक्ष्म बीरजवान निराबात गुण सिद्धि के। ये 8 ज्ञानावरण के अभाव में केवल ज्ञान। बता सकेंगे आप? बोलिए। ज्ञानावरण के अभाव में अनंत ज्ञान है, केवल ज्ञान का है। दर्शनावरण के अभाव में अनंत दर्शन अच्छा है कुछ ऐसे। और मोहिनी के अभाव में क्रमशः वेदनी के अभाव में अव्यभाव और ज्ञानावरण दर्शना मोहिनी के अभाव में सुख या सम्यक। सुख चूंकि अव्यवाद में आ गया तो मोहिनी के अभाव में सम्यक। और आयु के अभाव में अवगाहन और नाम करने के अभाव में सूक्ष्मत्व या अमूर्तिकत्व। सूक्ष्मत्व या अमूर्तिकत्व। गोत्र करने के अभाव में अगुरु, न बड़े न छोटे, अंतराय के अभाव में अनंत वीर। बहुत अच्छा। तो ये 8 गुण वहां व्यक्त हो गए। अनवद्य अर्थात निर्दोष है, 18 दोषों से रहित। यद्यपि अरहंत भगवान को भी कहा जाता, पर अभी उनके देह का अवसान तो होना है। 18 दोषों में मरण भी है ना, तो उनका भी अभी पंडित मरण होना, तो पूरे रहित कहाँ होंगे? सिद्ध भगवान पूरे रहित, यानी संपूर्ण 18,000 शीलों के स्वामी, पूर्ण निर्दोष, कृत्य है, यानी अब कुछ करना शेष नहीं रहा। अनंत भगवान के अभी थोड़ा शेष था, इसीलिए शुक्ल ध्यान हो रहा था। यहाँ वो कुछ विशेष नहीं रहा। जिन्होंने सर्वांग से समस्त पर्यायों सहित संपूर्ण पदार्थों को जान लिया है, सर्वज्ञ सकलज्ञ, जो वज्रशिला में उत्कीर्ण प्रतिमा के समान अवेद आकार से युक्त है, यानी पूर्णतया ठोस। अब कोई पोले नहीं रही। अभी शरीर में पोले रहती हैं, अब उनके कोई पोले नहीं, पूर्ण ठोस हो गए। जो सब अवयवों से पुरुषाकार होने पर भी गुणों से पुरुष के समान नहीं है, यानी आकार में तो पुरुषाकार, पर पुरुष में जो विकृतियां रहती वो विकृतियां वहां नहीं, पूर्णतया अमूर्तिक स्वभाव व्यक्त। क्योंकि जो संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को एक देश में भी जानते हैं, वे सिद्ध हैं, यानी इंद्रियों के विषय उनके ज्ञान के भी विषय बन रहे हैं। एक देश जम एक देश से भी जानते, तो एक देश जानते हैं कि मनुष्य जो है वह जानता है एक देश में। सिद्ध भगवान उस विकृति से शून्य हो गए। ये जो कहा ना, पुरुषाकार होने पर भी गुणों से पुरुष के समान नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये पुरुष, ये मनुष्य लोग का मनुष्य, ये तो इंद्रियों के विषयों को एक देश से जानता, यानी आंख से अकेला रूप रंग जान पाएगा, नाक से गंध, और सिद्ध भगवान सर्वांग से सब कुछ। इसका मतलब इस मनुष्य वाली विशेषता का या कमजोरी का है, विकृति का है, उससे रहित। इंद्रियों के विषयों को एक देश से जानते हैं। हाँ। ये सिद्ध के लिए या समान पुरुष के लिए? समान, क्योंकि दिया क्योंकि समान नहीं है, क्योंकि जो, हाँ, क्योंकि जो मतलब ये पुरुष हो सकता है। ये पुरुष इंद्रियों के विषयों को एक देश में भी जानते, और सिद्ध भगवान सर्वांग से जानते हैं। यानी वो वाक्य गठन, हाँ, तो वाक्य गठन थोड़ा सा गड़बड़ है।
क्योंकि पुरुष क्या लिखा आपको? क्योंकि पुरुष संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को भिन्न भिन्न देश में जानता है। हाँ, ये सीधा यहाँ है, पे सही है, ये सीधा है। यहाँ पे तो यानी यहाँ से थोड़ा सा बाकी का अब व्यवस्थित हो। इससे भी देख लीजिए। यानी कहना ये चाहते हैं कि उनके आत्म प्रदेशों का आकार यद्यपि पुरुषाकार है, अंतिम शरीर से कुछ कम शरीर वाले, पर अंतिम शरीर पुरुष का था तो पुरुषाकार ही आकार। तथापि यहाँ के पुरुष में जो कमियां हैं, जो कमजोरियां हैं, वे वहां नहीं है। तो यहाँ के पुरुष में सबसे बड़ी कमजोरी कि ये तो चूंकि मतश्रुत ज्ञान वाला है, तो एक एक इंद्रिय से एक एक विषय को जान पाता है। वे केवल ज्ञानी है तो सर्वांग से सब कुछ जानता है। तो यद्यपि पुरुषाकार है, पर यहाँ के पुरुष वाली कमजोरी या विकृति उनकी रंच मात्र नहीं है। तो वो जो क्योंकि लगाया तो सीधा वाक्य ऐसा बनना चाहिए था, जो सभी अवयवों से पुरुषाकार होने पर भी गुणों से पुरुष के समान नहीं है, क्योंकि यह पुरुष संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को एक देश से जानता है। ऐसा वाक्य होना चाहिए था। यहाँ तो ये भी मिला दिया ना, जानते वे सिद्ध है। हाँ, तो इसलिए तो अपन गुमराह हो रहे हैं ना। यानी इंद्रियों के विषयों को एक देश से जानना इस सिद्धों का विशेषण नहीं, ये यहाँ के पुरुष का विशेषण। और ये चूंकि सिद्धों में नहीं, इसका इस देश का मतलब एक ये मेरे में आगे का वही अपना 31वां का था समय सार के खंड खंड ज्ञान, तो अपने ज्ञान को भी खंडित करता है और सामने विषय को भी खंड खंड रूप में देखता है। यानी आम पूरा अखंड है, पर आंख से हम अकेला रूप रंग देख पाएंगे, नाक से अकेले उसकी गंध ले पाएंगे, तो हमने उस गेय को भी खंडित कर दिया। और यहाँ ज्ञान भी कि है हमारा अखंड ज्ञान स्वभाव, और फिर भी जब इस ओर से उपयोग करते हैं तो मात्र रूप रंग दिखता, यहाँ से उपयोग करते हैं तो मात्र गंध, तो हमने ज्ञान को भी खंड खंड कर दिया। ये तो यहाँ के पुरुष की कमजोरी। सिद्ध भगवान हैं भले पुरुषाकार, पर ये कमजोरी उनके ज्ञान में नहीं है। तो ये जो विशेषण, तो वाक्य सीधा ये होना चाहिए था कि पुरुष के यानी यहाँ के पुरुष के समान नहीं, क्योंकि यह पुरुष संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को एक देश से जानता है, और सिद्ध भगवान वे सर्वांग से जान रहे। तो आकार में समानता, पर ज्ञान आदि में असमानता। ये एक देश में भी जानते हैं। वही तो कह रहे हैं ना, तो भाषा थोड़ी सी गड़बड़ हो यहाँ गई। भाषा में मुझे ये हाँ। संपूर्ण इंद्रिय, इनके में बात स्पष्ट है। बाद वाला वाक्य भी हमारे में सही है। सामान्य सिद्धों वाला है। चलिए आप पढ़िए। परंतु जो प्रति प्रदेश में सब विषयों को जानते हैं वे सिद्ध हैं। ये वाक्य पूरा, अब पूरा पढ़िए आप। पूरा पढ़ता जो पुरुषाकार होने पर भी गुणों से पुरुष के समान नहीं है, हाँ। क्योंकि पुरुष संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को भिन्न भिन्न देश में जानता है, परंतु जो प्रति प्रदेश में सब विषयों को जानते हैं वे सिद्ध हैं। ये मैं कह रहा हूँ, जो संपूर्ण विषयों को प्रति प्रदेश में भी जानते हैं, तो एक प्रदेश में भी नहीं, ये नहीं दिया, पुनः पढ़िए। सिद्ध वाला पढ़ो, यही वाला। परंतु जो प्रति प्रदेश पूरा बात, जो पुरुषाकार होने पर भी गुणों से पुरुष के समान नहीं है, क्योंकि पुरुष संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को भिन्न भिन्न देश में जानता है, यहाँ का पुरुष। परंतु जो प्रति प्रदेश में सब विषयों को जानते हैं वे सिद्ध हैं। ये सिद्ध भगवान का, यानी वे तो सभी प्रदेशों से जान रहे, और ये एक एक चीज को कुछ नियत प्रदेशों से जानेगा। यानी रूप रंग को यहाँ के प्रदेशों से, गंध को यहाँ के प्रदेशों से। ये वाली कमजोरी
सिद्ध भगवान में नहीं है। यानी कहने को तो पुरुषाकार, पर यहाँ के पुरुष वाली कमजोरी उनके नहीं है। यानी ये बात थोड़ा सा गड़बड़ है। यदि इसको ही अपने को सुधारना हो तो फिर ऐसा करेंगे कि क्योंकि ये पुरुष संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को एक देश से जानते हैं। अब इसके बाद पूरा करके और फिर आगे भी सिद्ध है, यानी पुरुषाकार भी सिद्ध है। और वैसे इस वाली प्रतीक का वाक्य ये सर्वांग है। यही पूरा अपन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ऊपर भी ऐसे नो गुणे ही समः सविन्द्रियाणि विषयम् जम एक देशे भी जानन्ति। ये 28वीं गाथा कि सव्य अवयव ही मानुसंठान के संपूर्ण अवयवों के साथ मनुष्य के आकार के संठान संस्थान आकार वाले, परंतु गुणे ही नो समा, गुणों में समान नहीं है। क्या अंतर? कि क्योंकि सभ्य इंद्रियाण विषयम, ये जो यहाँ का मनुष्य यह है एक देश से भी जानते, ये तो एक देश से भी जानता। अब भी क्यों लगाया कि पर पदार्थों को तो एक देश से जानता है, पर यहाँ का पुरुष स्वात्मान भाव भी तो करता है ना, तो उसमें थोड़ी एक देश से जानता है। अथवा कदाचित अवधि ज्ञानी मना परे ज्ञानी हो तो उसमें भी एक देश से नहीं जानता। तो इसलिए वो भी, यानी ये जो मति सुरत ज्ञानी है और ये पर पदार्थों को जाने, तो प्रतिनियत एक देश से वस्तु के एक अंश को ही जानेगा। यानी आंखें मात्र रूप रंग को ही जानेंगी, कान मात्र शब्द ध्वनि आदि को ही सुन पाएंगे, उन्हें ही जान पाएंगे। परंतु ये भी इसका सर्वांग स्वभाव नहीं है। यदि अवधि ज्ञान हो, परमावधि सर्वावधि, तो सब देश से जान रहा। ऐसे मना परे ज्ञान हो, सर्वदेश से जान रहा, अथवा स्वयं को जान रहा हो, आत्मानुभव में हो, तो हम इस सब देश से। तो इसलिए वो भीषण कि पर को जानेगा और पर को भी मति सुरत ज्ञान से जानेगा, तो एक देश से एक अंश रूप। पर को यदि अवधि ज्ञान मना परे ज्ञान से जान रहा तब तो सब देश से, और स्वयं को जान रहा तो भी सब देश से। और सिद्ध भगवान चाहे स्वयं को जान रहे हो चाहे पर को जान रहे हो, सब देशों से ही एक साथ संपूर्ण को। इस तरह से सिद्ध भगवान का स्वरूप यहाँ स्पष्ट हुआ। अब इसके बाद आचार्य परमेष्ठी का नमो आर्याण, आचार्य परमेष्ठी को नमस्कार। जो दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप और वीर्य, इन 5 आचारों का स्वयं आचरण करता है और दूसरे साधुओं से आचरण कराता है, उसे आचार्य कहते हैं। मूल में आचार्य पद का यही उपयोग, यानी बाकी विशेषताएं तो गुण है। मूल स्वयं उत्कृष्टतम रूप में पंचाचारों का पालन करे और दूसरों से भी पंचाचारों का पालन कराए। अब बाकी भी विशेषता है। जो 14 विद्या स्थानों का पारंगत है, 14 पूर्वादि, 11 अंग का धारी है, 11 में पूरे और 12वें अंग का 14 पूर्व और बाकी 4 वेद भी परिक्रमा। ज्ञान, ज्ञान श्रुति ज्ञान विद्या अर्जित होती है, इसलिए विद्या यानी बुद्धि और विद्या
तो जो जन्मजात प्रतिभा ये बुद्धि और जो अर्जित की जाती वो विद्या, तो ये द्वादशांग का ज्ञान भी अर्जित होता है, रिद्धि है, तो ये प्रकट होती विद्या। अथवा आचारांग मात्र का धारी, ये विशेष यानी उत्कृष्ट रूप में देखें तो इतने ज्ञानी, द्वादशांग के ज्ञानी। कम हो तो मात्र आचारांग के यानी मात्र पंचाचार के, इतने से भी आचार्य पद मिल जाएगा। अथवा तत्कालीन स्वयं समय और पर समय में पारंगत है, उस समय के, क्योंकि मत मतांतर तो बदलते रहते। जैसे अभी ईसाई पारसी आदि धर्म चल रहे हैं, भगवान महावीर स्वामी के समय कहाँ थे, वहां दूसरे थे। वेदांत सांख्य आजकल बस वो पुस्तकों के ही विषय है, लोक में तो नहीं देखे जाते कोई कि ये सांख्य नैयायिक मीमांसा। और पहले लोक में वेद देखे जाते थे और ईसाई पारसी आदि नहीं थे, तो ये परिवर्तित होते रहते, इसलिए लगा दिया तत्कालीन यानी उस समय जो जो चल रहे हो उन मान्यताओं के विशेष ज्ञाता। मेरु के समान निश्चल यानी इतनी एकाग्रता, किसी भी परिस्थिति से आक्रांत नहीं हो, क्षुब्ध नहीं हो, कोई भी अनुकूल प्रतिकूल प्रसंग, कोई भी वातावरण जिनको विचलित नहीं कर पाता, तो ये मेरु के समान निश्चल, पृथ्वी के समान सहनशील, सब कुछ बर्दाश्त हो जाता। जिसने समुद्र के समान मल अर्थात दोषों को बाहर फेंक दिया, यानी उनमें कोई दोष नहीं, जीवन पूर्ण निर्दोष। और जो 7 प्रकार सप्त भाई विप्र मुक्का, इनके चूंकि 3 चौकड़ी कषाय नष्ट हो गई तो और अधिक ही निर्भय है। अभी सम्यक दृष्टि के मात्र 1 चौकड़ी कषाय नष्ट हुई थी तो उतना सा निर्भय था, बाकी कषायों की अपेक्षा तो भयाक्रांत था। बोलिए 7 भय याद है? लोक भय, परलोक भय, अनरक्षा भय, अगुप्ति भय, मरण भय, अकस्मात भय, वेदना भय। बहुत अच्छे। चलो ये अच्छे शिष्य बैठ गए पास में, इन्हें दूसरों को सब भेद प्रवेश सुनने को भी मिल जाएंगे, वो बता देते, बढ़िया है, पक्का होता जाएगा विषय। तो जो 7 प्रकार के भय से रहित थे उसे आचार्य कहते हैं। अब और भी विशेषताएं ने खास करके साधु संतों के स्वभाव को स्थावर कायिक के स्वभावों के समान बताने की परंपरा, पृथ्वी के समान सहनशील। पृथ्वी तो एक इंद्रिय स्थावर कायिक, वो तो कर्म फल चेतना में जी रही है, ये जी तो रहे हैं ज्ञान चेतना में, पर जैसे पृथ्वी कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करती, ऐसे ही पानी के समान स्वच्छ, समुद्र के जल के समान स्वच्छ, कितने मिला हो पानी में गंदा पानी साफ हो जाएगा, ऐसे ये यहाँ आगे नहीं है, बाकी और में देखेंगे तो अग्नि के समान विकारों को जलाने वाले, वायु के समान निस्संग, वायु का साथ कौन कर सकता, ऐसे आत्माराधकों का कोई साथ नहीं कर पाता, वे अपने साथ किसी को नीचे वाली बात है इसका अर्थ है। 5 का लिया है। चलो देखते हैं। अब और भी गाथाओं के द्वारा स्पष्ट कर रहे हैं। पेज नंबर 50 पर 3 गाथाएं हैं, पढ़ते हैं।
पवियन जल ही जलो यर न्यायामल बुद्धि सोधि छावासो मेरूपनि पकंपो सुनो बच्चो देश कुल जाई सुधो सोमंगो संग भंग नव्य निरुवेलेगो आहिरियो सो होई संगहनु कहे कुशलो सुतत विसार वो पहिय कीर्ति सारण वारण शोभन किरियुच्युतो आइरियो। प्रवचन रूपी समुद्र के जल के मध्य में स्नान करने से, क्या गजब रूपक, अर्थात परमागम के परिपूर्ण अभ्यास और अनुभव से जिनकी बुद्धि निर्मल हो गई, यानी नदी में डूब करके स्नान करने तो सारी गंदगी साफ। यहाँ कौन सा समुद्र, खारा नहीं, अत्यंत मधुर मीठा शीतल प्रवचन रूपी जिनागम रूपी समुद्र में बीच में जाके, क्योंकि किनारे पर कदाचित गंदगी हो सकती, तो उसमें जाके स्नान किया, यानी परमागम का परिपूर्ण अभ्यास किया। और पूरा अभ्यास नहीं, तोता तंत्र नहीं, तर्क युक्ति से निर्णय भी और आत्मानुभव, इससे बुद्धि निर्मल हो गई। जो निर्दोष रीति से 6 आवश्यकों का पालन करते हैं, क्योंकि आचार्य हैं, यदि उनके में ही दोष लगेंगे तो फिर बाकी संघ का क्या होगा। तो स्वयं तो पूर्ण निर्दोष रीति से पालन करते हैं। जो मेरु पर्वत के समान निष्कंप है, भक्तामृत में जो है, कदाचित प्रलय काल की हवा से अन्य पर्वत डिग जाए तो डिग जाए, पर मेरु पर्वत डिग सकता। ऐसे ही वहां तो भगवान के लिए, ये आचार्य के लिए कि निष्कंप, कोई भी विघ्न बाधा उनके चित्त को आक्रांत नहीं कर पाता। तो जो मेरु पर्वत के समान निष्कंप है, जो शूरवीर है, सब कुछ सहने में समर्थ और शूरता और वीरता, 2 शब्द। विघ्न बाधाओं को सहन करने में समर्थ, शूरता, और आगे विघ्न बाधाएं ना आए, यानी उनको जड़ मूल से नष्ट कर दें, ये सामर्थ्य, वीरता। तो इनमें दोनों नहीं है। पूर्व कृत कर्म के उदय में कोई भी विघ्न बाधा आती है, आसानी से सहन कर लेते। अकंपनाचार्य मुनिराज के ऊपर, पूरे संघ के ऊपर इतना बड़ा उपसर्ग, आराम से आत्मलीन और भी उपसर्ग आदि, और इस तरह से आत्मलीन कि अब परोन्मुखी वृत्ति नहीं, कोई भी विघ्न कर्ता के प्रति राग द्वेष नहीं, तो नया कर्म नहीं बन रहा, तो आगे की समस्या को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। यानी पहले को जीत लिया और आगमय समस्या खत्म, नए कर्म बंधे ही नहीं, तो सब सारी समस्याएं हमेशा हमेशा को नष्ट हो गई। तो शूरवीर, जो सिंह के समान निर्भीक, खुले जंगल में रहना, संपूर्ण विघ्न बाधाओं के बीच निर्भीक, क्या कर लेगा कोई? करेगा तो शरीर का करेगा, और मैं तो शरीर हूं नहीं, निडर। जो निर्दोष हैं,
यानी है तो छदमस्त, पर छदमस्त वाले दिखाई देने वाले राग द्वेष नहीं, जाके राग द्वेष नहीं तन में, ऐसे मुनिवर देखे मन में, जाके राग द्वेष नहीं तन में, मन में नहीं, मन में तो अभी है, संतुलन कषाय है ना, संतुलन कषाय है तो मन में तो अभी विकृति है, पर वो इतनी मंद कि शरीर पर उसके संकेत नहीं दिखते। जैसे अपने को क्रोध आए बराबर चेहरे पे दिख जाए, रोना आए बराबर चेहरे पे दिख जाएगा, यानी कोई भी विकृति आए तो चेहरे पे झलक जाएगी। क्यों? तीव्र है। उनके संतुलन कषाय संबंधी विकृति विद्यमान, ने क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य आदि भी, पर चेहरे पे नहीं झलकेगी। मुनिराजों को कभी खिलखिला के हंसी नहीं आ सकती, उनकी बत्ती सी नहीं दिख सकती, आंख से आंसू नहीं दिख सकता, गिलानी में यो नाखून सपोड़ लें, ऐसा नहीं होगा। कोई शिष्य आदि या आचार्य आदि का शरीर पूरा हो तब भी उन्हें आंसू नहीं आंख से आंसू, क्योंकि ये तो तीव्र शोक में होता है। मन में तो बस थोड़े से क्षुब्ध हो, खेद खिन्न हो। भरत चक्रवर्ती को तो आंसू आ सकते हैं, चौथे गुण स्थान वाला, इनके तो अभी 3 चौकड़ी कषाय विद्यमान, वहां अकेली संतुलन कषाय, तो कितने ही तीव्र उदय हो, पर इतना नहीं होगा कि शरीर पर उसका कुछ भी असर दिख जाए। तो आंख में आंसू नहीं, हंसी आ सकती, बस थोड़ी सी मुस्कुराहट, बत्ती सी दिख जाए ऐसे। थोड़ी आंख गीली तो हो सकती है। जैसे मुनिराजों को घानी में पीला जाना था, तो उनके आचार्य ऐसे कहानियां, तो जो नवदीक्षित थे तो उनके प्रति आचार्य नहीं, तो उनके तो फिर वो संकलेश ही हो गया था ना, तो उन्हें तो पुतला निकाला और चला डाला, तो वो एक अलग तो गुणस्थान ही गिर गया फिर उनका। पर मूल 6वां 7वां गुणस्थान होगा, तो चूंकि अकेली संतुलन कषाय, तो कितना ही तीव्र प्रयोग हो उसका, पर शरीर पर उसका कोई चिन्ह नहीं दिख पाएगा, क्योंकि अकेली संतुलन है, किसी भी प्रकार की विकृति नहीं। ये सब भी एकदम स्थूल पहचान के चिन्ह है। मैंने बराबर दिख रहा है कि पूरी बत्ती सी गिर लो, कैसे कहें कि आप साधना रत, मैंने कहीं भी पोज बने हो पूरा बिल्कुल नहीं, एकदम स्थूल चिन्ह है कि जब इतनी तीव्र कषाय, तो कैसे माने कि अकेली संतुलन कषाय आपके पूरी बत्ती से दिख जाए, इतना हंसना, ये तो सामान्य जन को भी शोभा नहीं देता। और यहाँ तो पूरी बत्ती से दिख रही हो, फोटो ही बनी हो ऐसी, बहुत गंभीर मार्ग है ये। पूछना तो आसान है कि क्यों नहीं मानते, पर जिनागम पढ़िए, स्वयं निर्णय हो जाएगा क्यों नहीं मानते। यानी नहीं मानने वाले गलत हैं कि आप मनवाने वाले गलत हो। क्यों नहीं मानते तो कहाँ किसे माने? देखो, लोक में भी अपने से उच्च की ओर व्यक्ति आकर्षित होता है, जहां अपने जैसा भी व्यक्तित्व नहीं दिखे। अकेली नग्नता तो कोई उच्च व्यक्तित्व की निशानी नहीं है, अकेले ठंडी गर्मी को सहन करना तो कोई उच्च व्यक्तित्व की निशानी नहीं है, और बाकी में अपने जैसा भी नहीं दिखे व्यक्तित्व, तो कैसे है माथा झुके? साधुता मतलब क्या? आत्मा राधक दशा, केवल ज्ञान की तलहटी में विचरने वाले, निर्वाण दीक्षा से संपन्न, चलते फिरते जैन दर्शन, बाहर का व्यक्तित्व ही कितना महान होता है। बहुत गंभीर मार्ग है। तो जो निर्दोष हैं, यानी
कषाय यद्यपि शेष है, संतुलन कषाय है, नौनो कषाय है, तथापि उनका कुछ भी असर शरीर पर दिख जाए ऐसा नहीं, यानी क्रिया प्रतिक्रिया शरीर पर नहीं दिखेगी, निर्दोष। देश, कुल और जाति से शुद्ध है। इन शुद्धता वालों को ही आचार्य पद मिलता। देश से शुद्ध, आर्य देश में ही जन्म लिया हो, क्योंकि मिलेच्छ देश के जन्मे हो और फिर चक्रवर्ती आदि के साथ में यहाँ आर्य देश में आ जाए तो वे दीक्षा ले सकते हैं, पर आचार्य पद नहीं मिलेगा उन्हें। आचार्य पद तो आर्य देश के जन्मे का, क्योंकि इसका संस्कार भी अलग रहता। देखो, अपन भी महसूस कर सकते, ये जो अपने इतने प्रांत, हर प्रांत का अलग अलग संस्कार होता, खाने पीने का, उठने बैठने का, रीति रिवाज भी। तो वो कितने अन्य प्रांत में जाके रहने लगे, पर वो सब बदलता थोड़ी है, उसका चलता रहता। आचार्य चूंकि दूसरों को भी आचरण कराने वाले, तो उनमें ये सब विकृति कैसे चलेगी? इसलिए मूल में ही उत्कृष्टतम देश में जन्म उनका हुआ हो, आर्य देश में। ऐसे ही कुल, उच्च कुल में। क्यों? क्योंकि ये भी संस्कार रहते हैं। ये टीका टिप्पणी में मत लीजिए, पर निरीक्षण करेंगे तो ख्याल में आ जाएगा। जो जन्म से 20 पंथी आमनाय में रहे हो, बाद में कट्टर 13 पंथी हो गए हो, तो भी कहीं पंचम अभिषेक हो रहा हो तो उस मंदिर में जाने में उनको कुछ ज्यादा अटपटा नहीं लगता। क्यों? जन्म के ही संस्कार, जन्म से देखा। और जो शुद्ध 13 पंथ आमनाय में जन्मे, उन्हें वो तो पैर रखने में ही कपते। रात्रि में वहां आरती आदि हो रही हो तो उन्हें कुछ ज्यादा नहीं लगता। क्यों? जन्म से ही देखते आ रहे। अब भले बदल गए, और उल्टे वाले तो पैर रखने में ही कप जाते है ना। बहुत अंतर पड़ता जिन कुलों में जन्मे हैं। तो जो वो जन्मजात संस्कार कितने ही परिवर्तन हो जाए, कहीं ना कहीं वो संस्कार काम करते रहते। कुल, जाति, कुल में है पिता का वंश, जाति में माँ का मतलब मामा का, तो इनसे शुद्ध हो, क्योंकि बहुत असर रहता। ये अपने में जैसे आजकल सब मिश्रण होने लगा ना, तो बराबर अनुभव भी करते। यानी लड़का है खंडेलवाल, लड़की आ गई परिवार की, तो बराबर भोगते हैं, उतना सेट नहीं हो पाता। उल्टा हो, लड़का हो परिवार, लड़की आ गई खंडेलवाल की, पूरे मेल नहीं खा पाते। यानी खान पान में, रहन सहन में, बोली आदि में, विनय मर्यादाएं आदि में हर एक जाति की अलग अलग रहती, बहुत अंतर पड़ जाता। अब वो तो चूंकि रागी द्वेषी होते हैं अपन, तो ठीक है, अब जो है समझौता कर लो, चला लो। पर आचार्य के पास ऐसा तो चलने वाला, सर्वोच्च पद है, तो यहाँ तो सब तरह से उत्कृष्टता। तो जाति भी उत्कृष्ट, कुल भी उत्कृष्ट, तब ही वे अपने संग के साधुओं को उत्कृष्ट आचरण कराने में सक्षम हो पाएंगे। तो देश, कुल, जाति से शुद्ध, सौम्य मूर्ति। ये तीव्र कषाय हो ना, तो चेहरे पे भी एक क्रूरता जैसी छाई रहती है। अपन महसूस करते, किन्हीं किन्हीं से बात करने में डर लगता। क्यों? तो इनका चेहरे देख के लगता जैसे गुस्से में ही बैठे हो, और किन्हीं किन्हीं के में वो कदाचित गुस्से में भी हो तो भी लगता नहीं इनको थोड़ी गुस्सा आता, इसे तो कर लो बात। तो आचार्य का चेहरा ऐसा ना हो,
यानी इतनी सौम्यता चेहरे पर रहे कि शिष्य भयाक्रांत ना हो, क्योंकि भयाक्रांत होगा तो फिर उनके सामने टिक कैसे पाएगा, वो अपने हृदय की बात कैसे रख पाएगा, अपनी कमजोरी कैसे बता पाएगा। एकदम सौम्य मुद्रा वाली, अंतरंग और बहिरंग परिग्रह से रहित। बाहर में तो तिलतुष मात्र नहीं, और अंतरंग में जो भी संजलन कषाय शीश, तो वो इतनी तीव्र नहीं होती कि उसकी कुछ क्रिया प्रतिक्रिया दिख सके। आकाश के समान निर्लेप। आकाश पर कोई लेप लगा सकता है, कुछ उस पर रख सकते, चश्मा आदि कुछ भी। आकाश के समान निर्लेप, कि जैसे आकाश पर कोई लेप संभव नहीं, ऐसे आचार्य परमेष्ठी होते हैं जो संघ के संग्रह अर्थात दीक्षा देने में समर्थ, क्योंकि दीक्षा देंगे तो संघ बढ़ेगा, यानी संघ का संग्रह होगा, और अनुग्रह करने में कुशल, यानी उसका उपकार, यानी संघ की बराबर व्यवस्था रहे, हर एक की देख रेख, किनको आहार हुआ, किनका निरंतर आहार हुआ, कौन बीमार। आखिर शरीर तो शरीर है अपने जैसे। जब अपने परिवार में 2-4 सदस्य होते तो भी आए दिन कुछ ना कुछ समस्या बनी रहती, बड़ों को सबको देखना पड़ता। वहां तो और भी अलग अलग जगह से आए हैं, अलग अलग तरह की भाषा आदि वाले, रुचि आदि वाले, तो उन सबको व्यवस्थित संभालते रहना इतनी उनकी क्षमता, यानी सबकी देख रेख, प्रायश्चित आदि देते ना, तो ये सब देख करके कौन कहाँ का निवासी है, अभी ऋतु कौन सी चल रही, उम्र में क्या है, कल आहार आदि कैसा हुआ था, ये पूरा अपने उपयोग में लेकर के इसके बाद प्रायश्चित देना। क्यों? कल का भी अंतराय चल रहा हो, आज का उपवास का प्रायश्चित दे दिया तो उसका क्या होगा सामने वाले का। और वो है दक्षिण भारत का, वहां ना ज्यादा ठंड ना ज्यादा गर्मी, और यहाँ या उत्तर भारत में अब यहाँ वैसे वो विषम वातावरण सह नहीं पा रहा, और आपने ऐसे उल्टे सीधे प्रायश्चित दे दिए, वो तो आकुल व्याकुल हो जाएगा, उसकी साधना भंग हो जाएगी। तो ये सब भी जानकारी, यानी एक एक के व्यक्तित्व से इतने परिचित, कहाँ का है, कितना सहन कर सकता, किस उम्र वाला है, हमारे प्रति कितना समर्पित है, ये सब देख करके ही किस तरह से ये बना रहे, समर्पित टिका रहे, इस प्रकार से उसको लेते हैं। उसके साथ जो भी व्यवहार करना, कदाचित कोई निर्देश देना, आदेश देना, गलती हो गई तो कदाचित डांट फटकार भी, तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर तो इसमें कुशल है, यानी बहुत अच्छे से समझते हैं। जो सूत्र अर्थात परमागम के अर्थ में विशारद है, विशारद महाप्रवीण, यानी जिनागम की अपेक्षाएं, जिनागम का अर्थ, इसको भली भांति जानते हैं, जिनकी कीर्ति सब जगह फैल रही है। तब तो शिष्यगण आएंगे ना, यानी हर तरह से अपने आप में निष्णात है, या वहां ख्याति फैलेगी तो अन्य लोग उनके संपर्क में रहना चाहेंगे, संग बढ़ेगा। इसलिए ये भी एक गुण। जो सारण अर्थात आचरण, वारण अर्थात निषेध, और शोधन अर्थात व्रतों की शुद्धि करने वाली क्रियाओं में निरंतर उद्युक्त है, संलग्न है, बहुत अच्छे से इनमें लगे रहते हैं। आचरण करने में, जो निषेध योग्य चीजें उनमें, और व्रतों की पूर्ण शुद्धता पूर्वक सही क्रियाएं करने में निरंतर तत्पर। उन्हें
आचार्य परमेष्ठी समझना चाहिए। यानी स्वरूप पढ़कर के ही रोम रोम उल्लसित हो जाएगी। क्या धन्य स्वरूप, कैसी गंभीरता, कैसी धीरता, कैसी दीनता। ऐसे आचार्यों को नमस्कार हो, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। अब उपाध्याय परमेष्ठी। नमो उवच्छायानम, इसके उच्चारण में भी ध्यान दीजिए। उवच्छायानम यानी उवच्छायानम नहीं, झा के बाद बढ़ाया। उवच्छायानम। उपाध्याय परमेष्ठी को नमस्कार। 14 विद्या स्थान के व्याख्यान करने वाले उपाध्याय होते हैं, क्योंकि 14 विद्याओं में अपने प्रयोजनभूत सारे विषय आ जाते हैं, तो उतना तो होना ही चाहिए अनिवार्य रूप से। अथवा तत्कालीन परमागम के व्याख्यान करने वाले उपाध्याय होते। तत्कालीन क्या, जैसे अभी पंचम काल में तो अभी तो 14 विद्याएं आदि नहीं है, कोई बात नहीं, जितना है उनमें जो जो जिस समय हो तो उनका व्याख्यान करने में श्रेष्ठ हुए, उन सब विषयों को हृदयंगम जिन्हें किया हो। वे संग्रह, अनुग्रह आदि गुणों को छोड़कर पहले कहे गए आचार्य के समस्त गुणों से युक्त होते। यानी बस इतना ही अंतर है कि वे अभी दीक्षा नहीं देंगे, वे प्रायश्चित आदि नहीं करेंगे, वे संघ कोई सुझाव आदि भी नहीं, ये सब कार्य आचार्य परमेष्ठी का। बाकी सारे गुण यानी अंतरंग बहिरंग परिग्रह से रहित, सौम्य मूर्ति, देश कुल जाति से शुद्ध, मेरु पर्वत के समान निष्कंप, शूरवीर, निर्भीक आदि, ये सारे गुण इनमें भी विद्यमान। एक गाथा द्वारा भी इनका स्वरूप स्पष्ट कर रहे हैं। पेज नंबर 51 पर गाथा नंबर 32। ज्योतसे पूपे महो यही मही गम्य सेवत्यो सेवतीनम शीलंधरान वत्ता होई मुनि सोवच्छाओ। जो साधु 14 पूर्व रूपी समुद्र में प्रवेश करके अर्थात परमागम का अभ्यास करके मोक्ष मार्ग में स्थित है। यानी परमागम जो उपलब्ध है उसका अभ्यास किया और सबका सार ये है कि स्वयं को मोक्ष मार्ग में स्थित करो, आत्माराधना करो, तो इसमें संलग्न है। तथा मोक्ष के इच्छुक शीलंधरों अर्थात मुनियों को उपदेश देते हैं। मूल तो मुनि संघ में ही अध्ययन अध्यापन कराते, गिरस्थ तो कदाचित इस बीच में पहुंच जाए तो सुन लेवे, पर अलग से गिरस्थों को नहीं पढ़ाएंगे, कोई लेना देना नहीं। क्यों? इनकी दिनचर्या अलग, उनकी दिनचर्या अलग, मेल कैसे बैठेगा? उनके अपने मूल गुण अलग, इनके अलग, तो मेल कैसे बैठ पाएगा? यानी साधु साधु तो वहां एक से, दिनचर्या एक से, तो उन्हें तो पढ़ाने का काम बन जाएगा। गृहस्थों को ये तो अपने हिसाब से दिनचर्या बनाएगा, तो उनके साथ मेल कैसे बैठेगा? वो ये कहीं रह रहे, ये कहीं है, रोज का आना जाना कहाँ संभव हो पाएगा? तो मूल तो अपने संघ में ही अध्यापन कार्य करेंगे,
कदाचित उस बीच में गृहस्थ पहुंच जाए और सुन ले तो सुन ले, उसे भगाएंगे नहीं, पर उसके लिए अलग से कुछ नहीं करेंगे। मुनिराजों का विशेषण शील अंधर है, शील को धारण करने वाले, स्वभाव की आराधना में तत्पर। उन मुनीश्वरों को उपाध्याय परमेष्टि कहते हैं। ऐसे उपाध्यायों को नमस्कार। चूंकि शेष गुणाचार्यों के जैसे थे, इसलिए अलग से ज्यादा यहाँ विस्तार नहीं किया। अब साधु परमेष्टि। नमो लोए सभ्य साहूनम, यहाँ भी उच्चारण है साहूनम, दीर्घ, साहूनम नहीं, यानी हिरस्व नहीं, छोटे नहीं, बड़े। नमो लोए सभ्य साहूनम। अनंत ज्ञानादि, नीचे ऊपर पहुंच गई थी। नमो लोए सभ्य साहूनम, लोक अर्थात 2.5 द्वीप वर्ग सर्व साधुओं को नमस्कार हो। जो अनंत ज्ञानादि रूप शुद्ध आत्मा के स्वरूप की साधना करते हैं, उन्हें साधु कहते हैं। इस शब्द सार अनंत ज्ञानादि शुद्धात्म स्वरूपम साधयन्ति इति साधु। जो साधना करते किसकी? अनंत ज्ञानादि स्वरूप शुद्धात्मा की, तो इसकी साधना में जो संलग्न है साधु। जो 5 महाव्रतों को धारण करते हैं, 3 गुप्तियों से सुरक्षित है, 18,000 शील के भेदों को धारण करते हैं और 84 लाख उत्तर गुणों का पालन करते हैं, वे साधु परमेष्टि। तप आदि, तप, 12 प्रेक्षाओं का चिंतन, परिचय आदि, ये सब 84 लाख उत्तर गुणों में आ जाते हैं। और शील संबंधी सारी विकृतियों का अभाव, तो ये 18,000 शील के भेदों में समा जाते हैं। अब इनका स्वरूप बहुत ही आह्लादकारक है, गाथा के द्वारा स्पष्ट कर रहे हैं। सीहे गए वसय मिये पशु, मारुद सूरु वही मंदिरिंदु मणि, खेती ओरे गंबर सरिसा, परम पय मर गया साहू। इतनी सी गाथा का इतने बड़े में विश्लेषण, क्योंकि वहां तो मात्र नाम गिना दिए, हिंदी में विश्लेषण कर रहे हैं। सिंह के समान पराक्रमी, क्रूर नहीं, पराक्रमी, यानी दुष्टता तो बिल्कुल नहीं, पर जो भी करेंगे स्वयं के बल पर, श्रमण, पराधीन वृत्ति नहीं, स्वाधीन वृत्ति। गज के समान स्वाभिमानी या उन्नत, हाथी के समान, यानी आपको गरज हो तो 9 भक्ति करके पड़गा हो तब आहार लेंगे, हमें गरज नहीं, तो थोड़ी सी भी अधिक गड़बड़ी की ये चले, इतने स्वाभिमानी। यानी निकले हैं आहार के लिए, तथापि हम अपनी शर्तों पर आहार लेंगे, तुम्हारे हिसाब से नहीं कि सब हमारा चौका खाली रहेगा, हम रोएंगे धोएंगे, कि जो तुम्हें करना हो कर लो। हम पसीजने वाले नहीं हैं कि सब रो रहे तो चलो ले लो आहार, कुछ नहीं, जितना रोना हो रो लो। स्वाभिमानी, हम अपनी शर्तों पर लेंगे। बैल के समान भद्र प्रकृति, यानी आकार प्रकार में भी भद्रता, देखने में भी लगे कि हाँ इनके पास बैठे, इससे कुछ हमें सीखने मिलेगा। भयाक्रांत नहीं हो जाए देख करके, डर ना जाए।
मृग के समान सरल, हिरण एकदम सरल होता, भोजन आदि के प्रति तो निष्प्रिय, यानी थोड़ी सी आहट मिले तो खाते हुए एक घास छोड़ करके दौड़ जाएगा। बिल्ली को तो डंडे भी मारो तो वो दूध पीती रहेगी, और मरेगा थोड़ी सी आहट मिली और भागा। ये भी एकदम सरल, पशु के समान निरीह गोचरी वृत्ति करने वाले। जैसे पशु को कोई अपेक्षा नहीं, किसने आहार दिया, किसने घास डाली, किसने नहीं डाली, ये महिला थी कि पुरुष थे, ये 16 श्रृंगार की ये थी कि ऐसे फूहड़ थे, कुछ नहीं, बस घास डाली, खाने से मतलब। ऐसे ही यहाँ बाकी कुछ नहीं देखेंगे, न सरस, न नीरस, न धनी, न गरीब, न उष्ण, न शीत, बस शुद्धता देखेंगे और ले लेंगे। और जैसे पशु को बस पेट भरने मात्र की आवश्यकता है, इससे आगे कुछ नहीं। ऐसे इनका जितना आहार लेना, बस आगे कुछ भी चाहिए नहीं। तो पशु के समान निरीह है, निरीह इच्छा रहित, ईजाने होता इच्छा, नी निर्गता, इच्छा रहित, गोचरी वृत्ति वाले, गाय के समान वृत्ति वाले, पवन के समान निस्संग, यानी जैसे हवा का कोई साथ नहीं कर सकता, उसको पकड़ के नहीं रख सकता, ऐसे ही मुनिराजों का कोई साथ नहीं रह कर सकता, उन्हें कोई बांध के नहीं रख सकता, उन्हें कोई प्रभावित नहीं कर सकता कि सब क्या करें, ये लोग बहुत रो रहे थे इसलिए रुक गए। ये तो माताओं का काम होगा कि बच्चा रो रहा था इसलिए माँ रुक गई, ये आत्मारात्माओं का काम नहीं है, वे तो वायु के समान निस्संग। यह सब जगह बिना रुकावट के विचरने वाले, यानी उनके ऊपर किन्हीं का कोई प्रतिबंध नहीं, तो वहां ही जाएंगे जहां बेरोक टोक जा सके। जहां टोका टोकी के लिए, आज्ञा के लिए अवसर हो, वहां जाएंगे नहीं। करना क्या है हमें, कोई हमारे काम थोड़ी अटक रहा, तो आज्ञा लेकर के जाने का भाव नहीं, बेरोक टोक जहां तक जा सकते वहां ही जाएंगे। सूर्य के समान तेजस्वी या सकल तत्वों के प्रकाशक, तेजस्वी अपना एक तेज अथवा जो भी उपलब्ध है उस संबंधी विषय के पारगामी, तो सकल उदधि अर्थात सागर के समान गंभीर, सागर में बाढ़ नहीं आती, यही तो कारण कि देखो किनारे से लेकर के ही मुंबई में मंजिलें खड़ी कर ली, 30-30 मंजिलों का मकान बिल्कुल किनारे से डूब जाती। ऐसा बोल रहे हैं भविष्य में, भविष्य में, क्योंकि एक कृत्रिम समुद्र है ना, इसलिए तो असली समुद्र है उनमें कभी नहीं होता ऐसा। समुद्र कहते ही उसे कि जो कभी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता, गंभीर। ये समुद्र भले छोड़ दें, क्योंकि ये समुद्र थोड़ी है, अपने यहाँ तो लवण समुद्र, कालोदन समुद्र, ये समुद्र है। ये हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, बंगाल की खाड़ियों के समुद्र थोड़ी है, ये तो कृत्रिम बने हुए। तो जैसे समुद्र इतना गंभीर कि अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता। इस समुद्र बनाए गए किसी के द्वारा? बनाए नहीं, भले अपने आप बन गए, पर अनादि निधन नहीं है। और लवण समुद्र आदि अनादि निधन। ये इस काल में पृथ्वी थोड़ी ऊपर उठ जाती ना, तो ऊपर उठ जाने के कारण वहां गड्ढे हो गए, गहरा हो गया, पानी भर गया, कालांतर में सब साफ हो जाएगा।
तो जैसे समुद्र अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता, नदियों के माध्यम से पूरे देश की गंदगी बह करके समुद्र में मिलती, पर समुद्र का पानी स्वच्छ बना रहता है। इतने बड़े बड़े मगरमच्छ दाएं, पर समुद्र उनसे आक्रांत नहीं होता। ऐसे ही मुनि महाराज से कि ना गिरस्तों की गंदगी से कभी परेशान होते, ना उनके अंदर क्रोध आदि का ज्वार आता, और ना किसी भी परिस्थिति से आक्रांत होंगे। गंभीर मंदराचल अर्थात सुमेरु पर्वत के समान परिचय और उपसर्गों के आने पर अकंप और अडोल रहने वाले, कितने ही भयंकर से भयंकर उपसर्ग परिचय, इन्हें जान लेने को ही तैयार हो रहा सामने वाला, इससे बड़ा और क्या उपसर्ग हो सकता, और फिर भी बिल्कुल निष्कंप, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। सुरत सागर महाराज जी आचार्य श्री, एक गलती तो हो गई, आप आज्ञा नहीं देते मत दीजिए, बाद में हम इसका प्रायश्चित दे देंगे, पर संपूर्ण संघ की रक्षा के लिए हम वहीं जाके खड़े हैं। पता है वे तो मंत्री हैं, राजा के सामने अपमानित हुए हैं, तो अपमानित व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, और शक्तिशाली हो तब तो फिर कहनी क्या, तो वे तो आएंगे बदला लेने, और कुछ भी कर सकते, तो भी हम वहीं जाके, और आए भी, जान लेने को आए थे, प्रयास भी किया। अब वो तो वो अलग बिंदु के कंतर देव ने उन्हें कील दिया, इनकी भी आयु शेष थी, पर उनकी ओर से तो कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी, पर ये अडिग कुछ लेना नहीं। सुमेरु पर्वत के समान हर प्रसंग में इन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा उनके चित्त को चलायमान नहीं कर पाती, कोई सी भी बाधा, क्या स्त्री परिचय और क्या रोग और क्या क्षुधा और क्या तृषा और क्या बद और क्या गाली गलौज, कुछ नहीं, सब में बिल्कुल निश्चय। अच्छा, चंद्रमा के समान शांतिदायक, यानी छवि देखने से ही शांति मिल जाए, और वचन बोले तब तो कहने क्या, मुख चंद्र थे अमृत झरे, ऐसे वचन। मणि के समान प्रभा पुंज युक्त, कांतिमान, यानी रत्नत्रय धर्म का उद्योत करने वाले, महाप्रभावक, क्षिति के समान सर्व प्रकार की बाधाओं को सहने वाली, क्षिति पृथ्वी, तो पृथ्वी के समान सब कुछ सहने वाले, यानी कोई ठंडा पानी डालो, कोई गर्म पानी डालो, पृथ्वी एक सी, कोई कुचले, कोई उखाड़े जोते, तो भी एक सी, ऐसे भी सभी बाधाओं को सहने वाली। उरग अर्थात सर्प के समान दूसरों के बनाए हुए अनियत आश्रय वसति का आदि में निवास करने वाले, कहाँ रहेंगे, कोई स्थान निश्चित नहीं, ना ड्रेस ना एड्रेस, साधु तक किनका नाम, कोई एड्रेस नहीं, सब कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कोई हमारा निवास स्थान थोड़ी जो हम बता दें, तो ड्रेस एड्रेस सबसे ही रहित, कहाँ रहेंगे, कोई स्थान निश्चित नहीं, स्वयं के लिए बनाए में रहने वाले हैं ही नहीं। सांप कभी अपनी बामी नहीं बना था, वो एक स्थान पर नहीं रहता, बदलता रहता, तो सर्प के समान ही अनियत, जिनका आश्रय, जिनकी वसत का स्थिर नहीं कि यहाँ रहेंगे, कोई ठिकाना नहीं। अंबर अर्थात
आकाश के समान निरालंब या निर्लेप। आकाश पे कोई रंग रोशन नहीं कर सकता, ऐसे इनके ऊपर भी कोई लेप नहीं, कोई आरंभ नहीं, कोई परिग्रह नहीं, कोई बाहर से जिम्मेदारियां नहीं, जवाबदारियां नहीं, सबसे मुक्त। और सदा काल परम पद अर्थात मोक्ष का अन्वेषण करने वाले, यानी मोक्ष पद पाने के लिए सदा स्वरूप आराधना में संलग्न होते हैं। संपूर्ण कर्म भूमियों में उत्पन्न हुए त्रिकालवर्ती साधुओं को नमस्कार। यहाँ साधु ये छोटा हूँ, हिरस बड़ा हुए है तो छोटा करना, साधु। ये तो वास्तव में जो विशेषण आदि दिए हैं, आराम से बैठ करके एक एक पर गंभीरता पूर्वक चिंतन करें तो मैं विशेष आएगी। 5 परमेष्ठियों को नमस्कार करने में, इस नमस्कार मंत्र में जो सर्व और लोक पद है वे अंत दीपक है। अतः संपूर्ण क्षेत्र में रहने वाले त्रिकालवर्ती अरहंत आदि देवताओं को नमस्कार करने के लिए उन्हें प्रत्येक नमस्कारात्मक पद के साथ जोड़ लेना चाहिए। गुरुदेव से चाहिए जब इस तरह का प्रयोग करते थे, नमो लोए शब्द अरिहंताणम, नमो लोए शब्द सिद्धाणम, नमो लोए शब्द आयरियाणम, नमो लोए शब्द उवच्छायणम, नमो लोए शब्द साम्यम। ऐसा अर्थ करना। अब इस पर से प्रश्नोत्तर। शंका, जिन्होंने आत्म स्वरूप को ऐसा करेंगे, पहले ये वाले प्रश्न नहीं भी आए पहले के, चलिए उनको लेते हैं, फिर यदि समय रहा तो देखेंगे। हाँ जी बोलिए। क्या मलेच्छ यदि आर्य खंड में आए तो मोक्ष का पुरुषार्थ कर सकते हैं? उपाध्याय परमेष्टि क्या भी पाए जाते हैं? कोई मिलेच्छ खंड का आर्य खंड में आए तो पुरुषार्थ कर सकता है। ये पद नहीं मिलेंगे उन्हें, पर सामान्य साधु रह करके पुरुषार्थ कर सकते। उपाध्याय पद मोक्ष में जा सकता है, वो पुरुषार्थ करके मोक्ष में जा सकता है क्या? मलेच्छ खंड मोक्ष में जाने के संदर्भ में स्पष्टता नहीं है, पर दीक्षा ले सकते, इतना स्पष्ट है। आचार्य उपाध्याय साधु ये 5वें काल के अंत तक रहने हैं। अभी तो 5वें काल का थोड़ा सा ही काल बीता है, तो अभी भी ये तीनों पद होते हैं। उपाध्याय पद भी होता है, यद्यपि नाम बिरले ही आते हैं। यानी अभी वर्तमान में आचार्य पद पर प्रतिष्ठित जितने साधु हैं उनकी तुलना में उपाध्याय पद वाले तो बस 4-6 सुनने में आते, पर है पद वो 5म काल के अंत तक रहेगा। यानी आचार्य उपाध्याय साधु पद ये 5म काल के अंत तक रहते हैं। जो ये द्वादशांग के पाठी अथवा 11-14 पूर्व के पाठी, ये तो उत्कृष्ट ज्ञान की अपेक्षा, जघन्य ज्ञान में तो अष्टप्रचन मात्रिका, इतना ही क्यों 5 वस्तु मात्र भी, और इतने से के बल पर भी उपाध्याय पद मिल जाएगा। उसका कारण कि और जो बिल्कुल नए दीक्षित है, हो सकता है उन्हें तो उतना भी नहीं आता हो। देखो ये ऐसा नयापन हर विद्यालय में, अपने अपने जैन संस्थानों में समय सार की कक्षा भी चलती,
और बालबोध पाठमाला भाग 1 की कक्षा भी चलती। क्यों? अब तो समय सर गवर्नमेंट सर पढ़ो कि साहब जो नहीं आ रहे उनको समय सर गवर्नमेंट सर थोड़ी पढ़ाने बैठ जाएंगे, उन्हें तो बालबोध का भी ज्ञान है, तो उसके भी पढ़ाने वाले चाहिए। उन्हें बालबोध पढ़ाने वालों की भी आवश्यकता हो, समय सार पढ़ाने वालों की भी आवश्यकता हो। ऐसे ही वहां संघ में कि वैराग्य के बल पर दीक्षा ले ली, ज्ञान में सबको आता ही होगा ऐसा तो है नहीं, तो ये अध्ययन कराएंगे। और वे एकदम शुरुआत वाले भी हो सकते, तो पंचाचार वस्तु का भी ज्ञान कराना होगा, तो उतने से के बल पर भी उपाध्याय पद मिल जाता है। 14 विद्या का क्या लिखा? 14 विद्या है। हाँ, इसमें क्या लेना? 14 पूर्व। अच्छा 14 पूर्व। ये जो अपना पूरा भारत क्षेत्र है, ये अभी का भारत नहीं, अपना भारत नहीं, अपना भूगोल देखा, जैन भूगोल, तो उसमें जो जम्बू द्वीप वह 6 भागों में बटा हुआ, भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत, ऐरावत। तो ये 6-7 भाग जो भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत, ऐरावत, 7 क्षेत्र। इनमें से जो भरत क्षेत्र, तो ये ऐसा और ऐसा यानी अर्धचक्राकार इस तरह का आकार यहाँ वो रखे ना, तो भीतर विज्ञान पाठ भाग, भीतर विज्ञान, ये हरी पीली मेरे वाले में भीतर विज्ञान में बीच का उसमें बना है नक्शा वो, अथवा तत्वासूत्र आदि में देख सकते, यानी नीचे से ऐसा और ऐसी पट्टी जैसा अर्धगोल जैसा, और उसके बीच में विजयात पर्वत पड़ा है, और एक ओर से गंगा नदी और एक ओर से सिंधु नदी ये निकली। तो इस तरह भरत क्षेत्र 6 भागों में बट जाता। तो बीच वाला जो भाग है यह तो है आर्यखंड, और इस तरफ का और ऊपर के 3, ये 5 मिलिच खंड। ऐसे नहीं जा पाते हैं, पर चक्रवर्ती इन 6 पर विजय पाता तो वो पूरे में जाता। जो अर्ध चक्रवर्ती है वह विजयात पर्वत के आगे वाले जो 3 क्षेत्र वहां तो नहीं जाता, पर आर्य क्षेत्र से लगे हुए जो इस तरफ और इस तरफ के मिलिच यहाँ जाता, इनकी विजय करता। तो जब वो जीत करके आता तो उनके साथ वहां के कुछ मनुष्य भी यहाँ आ जाते, यदि भी यहाँ आ जाए तो दीक्षा ले लेते, ले सकते, ले लेते मतलब ले सकते, आत्माराधना कर सकते भी, पर मोक्ष जाने का स्पष्ट विधान नहीं मिला। हाँ जी। क्या महिला श्रावकों के लिए डेली एक ही टाइम प्रतिदिन प्रवचन कर सकते हैं? अप्रतिबद्ध जीवन होता है, यानी बंधते नहीं है। देखो अपन ऐसा समझे, मान लो अपन ने निर्णय कर लिया अपन 1:30 से 3:15 बजे तक बैठेंगे, तो बैठना तो है 1:30 से 3:15, आपको तक कब से होने लगती? कभी कभी तो आधी रात से भी, यानी मान लो जिस समय अपन सो जाते रोज, तो समय पे सो गए तो समय पे उठ जाते। अब कोई ऐसा प्रसंग बन गया कि सोने में 2-3 घंटे लेट हो गए, अब क्या होता? हे भगवान 1 बज गया, अभी तक नहीं नींद आई, अब 4 बजे कैसे उठेंगे? और जब 4 बजे नहीं उठ पाएंगे तो फिर कब समय, कब स्वाध्याय, कब नहाना धोना, कब दर्शन पूजन, कब भोजन, फिर कब समय, तो कैसे पहुंचेंगे 1:30 बजे? तो पहुंचना तो 1:30 बजे, और कुल तक कब से हो गई? रात को 1 बजे से। यानी कोई भी जिम्मेदारी अपने जीवन को कितना आकुलित कर देती। अपन तो चूंकि आकुलताओं से अभ्यस्त हो गए, तो उल्टा रहता,
जिम्मेदारी ले ले तो वो काम हो जाता, और नहीं ले तो जी देखो अभी जिम्मेदारी ले ली, आप सब भी तो आराम से बैठे रहे थे 1.25 घंटे, और 1.25 के बल्कि पहले से लगभग 2 घंटा हो जाता। ईमानदारी से अपना अपना सोचना, घर में लगातार 2 घंटे बैठ के स्वाध्याय कर पाते? तो ये अपनी कमजोर भूमिका ऐसी है कि जिम्मेदारी ले लो तो ही अच्छे काम हो जाते हैं, और नहीं लो तो चाहे करके भी लगातार 2 घंटे बैठ के नहीं कर सकते थे, तो यहाँ कर लेते। तो अपने लिए तो हित कर, वहां मुनि महाराज जी का, जिन्होंने अपने शरीर संबंधी जिम्मेदारी को भी अपने ऊपर नहीं लिया, यानी इसको रोटी मिलना हो तो मिले, नहीं मिलना हो तो नहीं मिले, हम तो इसके पीछे झुकेंगे नहीं। तो भी अब इन गृहस्थों की जिम्मेदारी क्यों ले लें? तो वे किस समय की घोषणा कर सकते हैं कि 8 से 9 बजे तक हम प्रवचन देंगे, और फिर समस्या इतनी थोड़ी, सत्य महामृति अपने जैसा नहीं चलेगा कि कहा तो था 1:30 और आज शुरू हुआ 1:33 पर, अपने तो चल गए, वे सप्त महामृत के धनी, तो 1:30 मतलब 1:30, यानी 1 सेकंड भी पहले नहीं और 1 सेकंड भी आगे नहीं। इस समय की साधना अन्य के बीच में कितनी कठिन, और नहीं साध पाएंगे तो सप्त महामृत भंग होगा। इतना ही नहीं, जो दूसरे आएंगे, क्योंकि हमने घोषित किया ना, तो हमारे निमित्त से आएंगे, वे सब ईर्ष्या समिति से तो आएंगे ना, वे तो भाग दौड़ करते हुए आएंगे, तो उसे हिंसा के भागीदार, तो हम क्यों अपने सर पे ले उसका पाप? इसलिए भी नहीं। तो इसलिए घोषित प्रवचन लंच मात्र नहीं करेंगे, हाँ अपने स्थान पर अपना कर रहे हैं, संघ के बीच में कर रहे, और उसमें ही श्रावक आ जाएंगे और वे लाभ ले लें तो ले लें। कदाचित ऐसे भी श्रावक पहुंच जाएं और वे निवेदन कर रहे, मोक्षम प्रकाश में शब्द है, धर्म के इच्छुक याचक, तो भी याचना करें महाराज से हमारे उपकार के लिए भी कुछ, और इनको भाव आ जाए तो थोड़ा बहुत सुना दे, थोड़ा बहुत मतलब 1-1 घंटा नहीं, थोड़ा बहुत जितना विकल्प आया उतना थोड़ा बहुत समझा दिया, पर घोषित प्रवचन तो नहीं होते, कभी भी हो ही नहीं सकते किसी भी रूप में, यानी उनके 28 मूल पूरे समाप्त हो जाएंगे, मुनिपना ही नहीं रहेगा यदि घोषित प्रवचन होते हैं तो। पर तो उनके बैठने उठने की भी व्यवस्था था भाई, फिर ज्यादा ही आ गया तो फिर माइक आदि की, कोई एक समस्या है क्या? तो घोषित प्रवचन कभी भी नहीं होते हैं, और ऐसे सहज में कदाचित समझाने का प्रसंग बन जाए तो समझा देंगे, पर घंटों घंटों नहीं, जितना विकल्प उतना। इसके बाद वे तो आत्माराधना में लग जाएंगे, और अपने को बैठना है तो बैठे रहो, नहीं बैठना तो उठ के चले जाओ। वे नहीं कहेंगे कि अब जाओ हमें सामायिक करना, वे नहीं, वे तो जितना भाव आया उतना बताया और स्वरूप नहीं, तो अपन चाहे तो बैठे रहे, चाहे तो चले जाए, इस तरह का साध जीवन उनका होता है। हाँ हाँ आप भाई अशोक जी, सादर जय जिनेन्द्र। एक महामंगलिक कार्य जो आप लोगों ने प्रारंभ किया है, उसके लिए मैं आप सबकी टीम को हृदय से अभिनंदन और धन्यवाद देता हूं। आगम के गहरे रहस्यों को जानने के लिए जो सिद्धांत ग्रंथ धवला जी की वाचना प्रारंभ की है, बहुत लोग लाभ ले रहे हैं, भले तत्काल नहीं जुड़ते हों, लेकिन मेरे जैसे लोग बाद में भी नियमित रूप से सुन रहे हैं। बहन जी की शैली बहुत संतुलित, बहुत गहरी और शांत है, इसलिए उन्हें भी मेरा
जय जिनेंद्र और अभिनंदन कहें। दूसरी बात यह है कि परसों शायद एक बात आई थी, भाई साहब ने, पवन जी ने प्रश्न पूछा था कि ज्ञान अज्ञान बंध का कारण है और ज्ञान मोक्ष का कारण है, ऐसा समय सार में लिखा है। बहन जी ने बोला कि ये उपचार का कथन है। ये बात मेरी समझ में नहीं आई। उनके दिमाग में उस समय क्षयोपशम ज्ञान, जो ज्ञान का अंश है, वो चल रहा था और उन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के आधार पर क्षयोपशम ज्ञान जो प्रकट रूप है वो बंध मोक्ष का कारण नहीं है, ये हावी होगा। लेकिन समय सार में जिसे ज्ञान और अज्ञान कहा है उसकी परिभाषा तो मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान से है। कर्ता कर्म अधिकार की शुरुआत ही यहाँ से हुई है कि अज्ञान, कर्ता करने की प्रवृत्ति अज्ञान से उत्पन्न होती है और अज्ञान से बंध होता है, ज्ञान मात्र से बंध का निरोध होता है। तो मिथ्यार्थ सहित ज्ञान को वहां अज्ञान कहा है, उस अर्थ में वो निश्चय से है वो बात। तो वहां क्षयोपशम ज्ञान इत्यादि को तो उपचार से भी बंध का कारण कहीं और कहा हो, पर समय सार का प्रकरण तो मिथ्या ज्ञान से है। इस विषय में अगर उनका कोई मार्गदर्शन हो तो मुझे मैसेज भेज देवें। इसी तरह पहले इसका ही ले लो। जो ज्ञान शास्त्र का है और वो हमें नहीं है, हमारे जीवन में नहीं आया, तो वो भाव निक्षेप नहीं हुआ। ये बात भी मुझे थोड़ी समझ में नहीं आई, क्योंकि ज्ञान रूप परिणमन ही एक भाव है, आचरण में होना चाहिए, ये मुद्दा अलग है। लेकिन हम परिभाषा बनाएं कि जो आचरण में आवे, हम रात्रि भोजन छोड़ें, अनचना पानी छोड़ें इत्यादि, तो भाव निक्षेप कहलाएगा। लेकिन उसका स्वरूप जान लिया तो जानना भी तो भाव रूप परिणमन हुआ कि नहीं हुआ, उसे भाव निक्षेप क्यों ना कहा जाए। आचरण का भाव अलग है, ज्ञान का भाव अलग है, श्रद्धा का भाव अलग है। उस भाव रूप परिणमित जीव को भाव निक्षेप लागू पड़ता है। इसको उन्होंने मात्र जानकारी है, लेकिन हमें अंदर से वो चीज नहीं जची, इसलिए हम आचरण में नहीं ला रहे, इस रूप में लिया है। तो इस बात का भी अगर उनका कोई विचार होवे तो मुझे सूचित करें। आशा है भाई साहब का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा, बोलने से पता चलता है। कई लोगों की ये सुझाव अभी आया है, हमारे यहाँ भी गंगवाल जी वगैरह सुनते हैं इंदौर वाले, कि जो भाई साहब को भी अगर एक कॉलर माइक दे दिया जाए, क्या बोलते कॉर्डलेस, श्रोताओं के बीच में, और वो उस माइक पर प्रश्न पूछें, या सचिंद्र जो पढ़ते हैं वो बोलते हैं, वो माइक पे बोलें, तो सुनने वालों को संतोष होगा कि क्या पढ़ा जा रहा है, क्या सुना जा रहा है, किस प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है। हो सके तो ऐसी व्यवस्था बना दे। जय जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र कहें। धन्यवाद। दो प्रश्न और पहले इनको ही लेते हैं। बहुत अच्छा है, प्रश्न बहुत अच्छे आए हैं। अभय जी, हाँ, आपने इस कार्यक्रम की अनुमोदना की, इसके लिए आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो शंकाएं हैं इस पर अपन चर्चा करते हैं एकदम खुले दिल से, आगम के परिप्रेक्ष्य में। पहली शंका ज्ञान अज्ञान को लेकर के यहाँ चर्चा ही आई थी। मूल में ज्ञान ना बंध का कारण और ना मोक्ष का कारण, अज्ञान भी ना बंध का कारण ना मोक्ष का कारण। अब रही बात मिथ्या ज्ञान की, तो मिथ्या ज्ञान में जो ज्ञानत्व है
वो ज्ञान तो बंध मोक्ष का कारण नहीं है, और उसे जो मिथ्या विशेषण मिला है वह मिथ्या दर्शन के कारण। तो वो मिथ्या दर्शन तो बंध का कारण है, पर उस मिथ्या दर्शन के साथ चलने वाला जो ज्ञान है, जिसे मिथ्या ज्ञान कहा जा रहा, वह बंध का कारण नहीं है। समय सार जी ने जो अज्ञान कहा, अज्ञान बंध का कारण और ज्ञान मोक्ष का कारण, वहां अज्ञान मतलब मिथ्या दर्शन, अकेला अज्ञान नहीं, यानी ज्ञान के साथ वाला मिथ्या, वो बंध का कारण। और जहां ज्ञान को मोक्ष का कारण कहा कर्तृकर्म अधिकार में, ज्ञान मात्र से बंध का निरोध होता, तो वहां ज्ञान यानी अकेली जानकारी नहीं, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र, ये मूल में जो ज्ञान यानी मात्र जानकारी, चाहे वह सम्यक हो और चाहे मिथ्या हो, मात्र जानकारी न बंध की कारण न मोक्ष की कारण। और ऐसे ही जो अजानकारी यानी औदिक अज्ञान, वह भी न बंध का कारण न मोक्ष का कारण, यानी जानना मात्र बंध मोक्ष के विकल्प से रहित। वह तो एक प्रकाश का कार्य करने वाला, उसके साथ जो श्रद्धा गुण का परिणमन और चारित्र गुण का परिणमन, वही ही कारण बनता। तो श्रद्धा चारित्र गुण का गलत परिणमन ये बंध का कारण, और सही परिणमन ये मोक्ष का कारण। यही कारण कि औदिक अज्ञान 12वें गुण स्थान तक, तो भी 12वें के उत्पाद के समय ही मोहिनी का पूरा अभाव हो जाने से वहां बंध नहीं। इरियापतास्त्र तो वह तो केवली भगवान के भी चल रहा, सहयोग केवली के भी, यानी उसका कारण तो योग है। तो योग 13वें गुण स्थान में भी विद्यमान, तो वहां भी इरियापतास्त्र, वो अज्ञान नहीं था। अब रहा क्षायोपशम ज्ञान, जिसे अपन मिथ्या ज्ञान कहते, यानी है ज्ञान पर मिथ्या ज्ञान। तो क्षायोपशमिक अज्ञान यानी है कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, ये दूसरे गुणस्थान तक है। तथापि दूसरे गुणस्थान में पहले गुणस्थान वाली 16 प्रकृतियों का बंधन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? कुमति, कुश्रुत, कुअवधि तो जैसा पहले में है वैसा दूसरे में, पर चूंकि पहले वाला जो दर्शन मोहिनी वाला मिथ्यात्व वह दूसरे में नहीं है, इसलिए दूसरे में उन प्रकृतियों का बंध भी नहीं, 16 प्रकृतियों का बंध नहीं। तीसरे गुणस्थान में मिश्र ज्ञान कहा, सम्यक ज्ञान नहीं कहा, मिश्र। तो वहां भी चूंकि दर्शन मोहिनी और अनंतानुबंधी वाली विकृति नहीं, तो वहां भी बंध नहीं। यानी कुमति, कुश्रुत, कुअवधि ज्ञान में जो कुपना है, मिथ्यापना है, वह तो मिथ्या दर्शन और मिथ्या चारित्र का, तो वो बंध का कारण, पर उनका जो जाननापना है वो बंध का कारण नहीं, वो स्वभाव का अंश। और यही कारण कि वो कुपना हट गया, यानी मिथ्या दर्शन, मिथ्या चारित्र हट गया, तो कदाचित उतना ही ज्ञान रहा आवे, पर उस ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान। कदाचित अष्ट प्रवचन मात्रिका वाला ज्ञान हो सकता। तो पहले जब तक मिथ्या तो था,
तो उस ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कह रहे थे, कुज्ञान कह रहे थे। अब सम्यक तो हो गया, तो उस ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान हो गया। ज्ञान उतना का उतना रहा, वो कदाचित नहीं बढ़े तो 12 में गुणस्थान तक भी उतना का उतना ज्ञान रह सकता, और फिर भी हम मोक्ष की ओर बढ़ गए। तो जो मिथ्या ज्ञान में, मिथ्या मतलब मिथ्यात्व, वो बंध का कारण है, ज्ञान बंध का कारण है। तो जहां समय सार में लिखा कि ज्ञान मात्रा देहो बंध निरोधा, वहां ज्ञान का अर्थ मात्र ज्ञान नहीं, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र। क्या प्रमाण? कि उसी 72वीं गाथा की टीका में दिया। पहले पैराग्राफ में आत्मा और आश्रव का भेद ज्ञान समझाया, दूसरे में उसको लेकर के शंका समाधान कि यह जो आत्मा और आश्रव के बीच में भेद किया, यह ज्ञान है कि अज्ञान? यदि कहते हो कि अज्ञान, तो अज्ञान तो पहले ही था, उसमें और इसमें अंतर क्या रहा? और यदि कहते हो कि ज्ञान, तो फिर प्रश्न कि वो ज्ञान आश्रवों में प्रवृत्त है कि निवृत्त है? यदि प्रवृत्त है तो प्रवृत्त तो पहले भी था, तो पहले से इसमें भेद क्या रहा? और यदि निवृत्त है तो इसका मतलब हो गया ना ज्ञान मात्र से बंध का निरोध। तो वो निवृत्त यानी श्रद्धान और आचरण, अकेली जानकारी नहीं। और यही कारण कि फिर उसके बाद 2 खंडन वाली चीजें ली कि इस कथन से अज्ञान के अंश ऐसे क्रियान्वय का हमने खंडन कर दिया, और ज्ञान के अंश ऐसे ज्ञान नय का खंडन कर दिया। तो वो जो अकेला ज्ञान है ना, वो ज्ञान का अंश ज्ञान नहीं, यानी शुष्क ज्ञान, कोरा ज्ञान, यानी श्रद्धान और चारित्र से शून्य ज्ञान, तो उसका तो वहां खंडन किया। तो उससे बंध का निरोध नहीं हुआ है। जो श्रद्धान और चारित्र सम्यक हुआ है, बंध का निरोध उससे हुआ, और मात्र ज्ञान उसका तो वो खंडन कर रहे वहां। ऐसे यहाँ बंध में कि आगे मेरे ख्याल से निर्जराधिकार की, बंध अधिकार की गाथा, कौन सी? ज्ञान बंध का कारण। फिर कहा ज्ञान नहीं, ज्ञान का जगन्य परिणाम, बंध अधिकार की। और फिर कहा वो जगन्य परिणाम मतलब राग द्वेष से सहित वाला। तो बंध का कारण कौन? वो ज्ञान की राग द्वेष। मूल गाथा में है कि पहले कहा ज्ञान बंध का कारण, फिर कहा ज्ञान नहीं, लगातार वो गाथा कि ज्ञान नहीं, ज्ञान का जघन्य परिणाम। तो जघन्य परिणाम मतलब क्या? कम ज्ञान नहीं, क्योंकि अष्ट प्रवचन मात्रिका तक का ज्ञान 12वें तक भी रह सकता, तो कम ज्ञान नहीं। तो कौन सा? वो राग द्वेष वाला। तो बंध राग द्वेष से हो रहा, ज्ञान से नहीं, ज्ञान की कमी से नहीं। तो इसीलिए ज्ञान को बंध का कारण या मोक्ष का कारण कहना, यानी अज्ञान को बंध का कारण, ज्ञान को मोक्ष का कारण कहना, ये औपचारिक है। वास्तविकता सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र ये मोक्ष के कारण, और मिथ्या दर्शन, मिथ्या चारित्र ये बंध के कारण। अब चूंकि ज्ञान तत्व प्रकाश तत्व, तो वो दोनों में ही प्रकाश दे रहा, इसलिए बीच में ही ज्ञान को रख दिया। तो मिथ्या में भी वो सम्यक में भी, पर ज्ञान का कार्य मात्र प्रकाश देना, पदार्थों को प्रकाशित करना, बताना, ना वो बंध का कारण ना वो मोक्ष का कारण। तो जहां भी लिखा है वहां औपचारिक, मूल में है बंध का कारण मिथ्या दर्शन, मिथ्या चारित्र, मोक्ष का कारण सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र। दूसरा प्रश्न, 2 प्रश्न। हाँ, ये पहले का हुआ। कदाचित फिर भी यदि कुछ शंका रहे तो पुनः आप पूर्णतया अपनी छोटी बहन समझ करके और पूछ सकते हैं। कुछ भी
ऐसा मत सोचिए कि इनको बुरा लगेगा कि चर्चा बहुत बढ़ेगी, क्योंकि सहधर्मियों को तो परस्पर में चर्चा ही चाहिए। जितनी चर्चा होगी विषय में और उतनी स्पष्टता आएगी। तो यदि फिर भी कुछ हो शंका तो खुले दिल से रख सकते। अब जो दूसरा भाव निक्षेप का, तो ये बात चूंकि मेरी नहीं है, यहाँ षटखंडागम पुस्तक 1 में पेज नंबर 32 पर आचार्य श्री ने ही लिखा था। पेज नंबर 32 पर नीचे से तीसरी पंक्ति, अथवा संभव है कि निक्षेपों को छोड़कर वर्णन किया गया सिद्धांत वक्ता और श्रोता दोनों को कुमार्ग में ले जाए, इसलिए भी निक्षेपों का कथन करना चाहिए। तो निक्षेपों के कथन का औचित्य इसमें सिद्ध कर रहे, और जो इनको नहीं समझेगा तो कुमार्गामी हो जाएगा। इस संदर्भ में अपनी वो बात आई थी कि मूल में ज्ञान करना कोई जानकारी के लिए नहीं है। यद्यपि ज्ञान का तत्काल का फल अज्ञान की निवृत्ति है, पर मात्र उतना फल हमें नहीं चाहिए, उतने से के लिए इतना प्रयास नहीं किया जाएगा। तो किसके लिए किया जाएगा? हानोपादान उपेक्षा च फलम, परीक्षा मुख का सूत्र, अज्ञान निवृत्ति हानोपादान उपेक्षा च फलम, कि जब हम पढ़ेंगे अध्ययन करेंगे तो तत्काल तो उस विषय का अज्ञान हमारा मिट गया, पर वह अज्ञान क्यों मिटाना था? अज्ञान तो कोई बंध का कारण था नहीं, वो तो 12वें गुणस्थान तक रहना। तो हमने उसके लिए नहीं किया था प्रयास। किसके लिए किया था? कि विषय की यथार्थ जानकारी होगी तो किसे ग्रहण करना और किसे छोड़ना, ये विवेक हम कर सकेंगे। और जो इन दोनों से रहे तो वहां उपेक्षा ले सकेंगे। तो हान उपादान उपेक्षा च फलम, यहाँ आचार्य यह कह रहे हैं कि यदि हान उपादान और उपेक्षा की वो दृष्टि नहीं गई और मात्र वह शब्दों में उलझ गया अकेले आगम का ज्ञान करके, तो स्वयं भी कुमार्ग में जाएगा और श्रोताओं को भी कुमार्ग में ले जाएगा। इसके लिए वो उदाहरण लिया कि बच्चों की पाठशाला में हमने खूब पढ़ा दिया, मंदिर कैसे जाना, कि दरवाजे पर पानी रखा है, पैर धो के जाना, और फिर स्वयं गए सो। तो ये हो गया ना, यानी स्वयं भी नहीं अपना रहे हो, बच्चों को भी नहीं, और उस बच्चे को पढ़ा दिया, कल के दिन पर उसको दूसरी क्लास लेने को दे दी, उसने अपने विद्यार्थी भी वैसे ही तैयार किए और क्रिया में शून्य के शून्य। तो ज्ञान इसके लिए थोड़ी किया था, यानी अकेले अज्ञान को मिटाना इतना सा उद्देश्य नहीं है ज्ञान का। क्यों? क्योंकि वह तो मिटने वाला भी नहीं और उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं। 12वें गुणस्थान तक की प्राप्ति मात्र अष्टप्रचन मात्रिका के ज्ञान से हो जानी। वो तो जब केवल ज्ञान होगा तो अपने आप सारा अज्ञान मिट जाएगा। तो अकेले अज्ञान को मिटाना ये ज्ञान का मूल फल नहीं है। हान उपादान उपेक्षा ये फल है। तो ये यदि नहीं आएगा तो शुष्क ज्ञान की अपनी जिनागम में कोई कीमत नहीं। यही कारण कि 11 अंग 9 पूर्व तक का ज्ञानी अज्ञानी की कोटि में आता है, और यहाँ मात्र पंचाचार वस्तु का ज्ञानी भी ज्ञानी की कोटि में आ गया। इसके अज्ञान तो बहुत है, और फिर भी मिथ्या दर्शन में मिथ्याचार तो नहीं, तो ज्ञानी, और उसके ज्ञान बहुत, पर मिथ्या दर्शन मिथ्याचार तो चल रहा अज्ञानी। ये इसमें, और मूल वो ये समझ करके ही इस पर विचार करिए कि ये वाक्य मेरे नहीं है, ये आचार्य वीर सिंह स्वामी के वाक्य भी लिख रहे हैं 32 नंबर पेज पर नीचे से तीसरी पंक्ति में, दूसरी में फिर आया कि दोनों को कुमार्ग में ले जाएगा।
बढ़िया। यानी आचार्यों की बात समझ के अपन विचार करेंगे तो गंभीरता आएगी, और मेरी समझ के करेंगे तो लगेगा ये तो क्योंकि स्वयं उस ओर बढ़ रहे, तो हमें भी उसी ओर खींच ले जाएंगे कि वाक्य मेरा नहीं है, ये आचार्य श्री का है। उस गंभीरता से विचार कीजिए। मिथ्या ज्ञान, सम्यक ज्ञान तो अपने आप में कोई चीज ही नहीं रही। हाँ, क्योंकि उसको जो ज्ञान था वो तो स्वभाव का अंश हो गया। हाँ, और मिथ्या और सम्यक लिया हुआ है पड़ोसी से, तो अपने आप श्रद्धा से उच्चारित, तो उसके पास अपना तो कुछ रहा ही नहीं ना, केवल चमकाता रहे। और इसीलिए तो जितना ज्ञान पहले गुणस्थान में था जी जी उतना ही ज्ञान कदाचित उतना का उतना रहे, और हमारी मोक्ष मार्ग की यात्रा पूरी होते होते 12 तक पहुंच गए। ज्ञान में रत्ती पाई भी फर्क नहीं पड़ा। बहुत अच्छा इतना हो गया सबका। तो इसका टाइम तो हो गया, 2 प्रश्न जल्दी बताइए। इनको आप तो नहीं बहुत समझ शाम को तीन पूछ शाम लीजिए। को तो अपन रहेंगे नहीं। आज तो रहेंगे, संदीप 5 बजे 6 बजे चले निकल जाएंगे। जाएंगे। मैं रहूंगा सब सेवा में, मैं रहूंगा, आशा जी रहेंगी, और शायद बीना जी इसमें भी रहेंगी, एक प्रश्न, रहेंगी। इसमें भी सब हमारा कहना है कि चलिए अच्छा कर लेना। भाई साहब, भाभी जी को, बीना जी को, इनको भी क्या है कि या तो सुबह जल्दी आ जाए वहाँ पे। सुबह आ जाएंगे, 6:15 निकल जाए, 7 बजे। क्योंकि 7:30 बजे शोभा यात्रा है, 7 बजे पहुंचा देंगे। और मंगल कलश की स्थापना भी करना हमें। मैं क्या कह रहा हूँ, सभी लोग, ये बहन अपने देवेंद्र जी, ये देवलाली से आए, ठीक है, और भाई साहब संजय जी, क्या नाम जी, और इनकी धर्मपत्नी जी, और बीना जी, ये सभी लोग, और मेरे ख्याल से पंकज जी वगैरह अगर मान नहीं गए दिल्ली, तो पंकज जी, बहन, सीमा बहन, आज गाड़ी को बोलिए तो अभी उनको भी ले जा रहे हैं। बस ठीक है। तो यहाँ पर मैं हूँ, आशा है, और अभी तो ये बहन भी है, और ठीक है, जी भी, फिर सब तो लोग कोई हैं। बात नहीं। क्या बोल रहे हैं? रखो, मतलब 2 प्रश्न हो रहे हैं। नहीं तो कह रहे नहीं, हैं 2 प्रश्न कल की वाचना में दे देंगी ना। हाँ, संदीप को दे देता हूँ। संदीप को दे देता हूँ। संदीप रहेगा बस इसमें, रहेगा ना, दोनों दिन रहेगा। संदीप लोखंडे। तो वो वाचना में क्या फायदा होगा, शाम के में वो बहन भाई जुड़े या ना जुड़े, हाँ, तो इस वाचना में तो जुड़ी रहे ना। सही। शाम वाले ये जरूरी नहीं है इसमें जुड़े, ये वाले जरूरी नहीं प्रश्न है। चूंकि आप ही के में है ना, तो इसलिए इसी समय कल इसको आप कर दे, कल वाचना में कल और परसों की वाचना टाइम बता आधा घंटे अपन कम कर रहे हैं, क्योंकि मंगलाचरण विश्वविद्यालय का दें। वार्षिकोत्सव है, वो भी 10 वर्ष की पूर्णता के उपलक्ष्य में विशेष, इसलिए 1:30 से 2:45 तक ही कल रहेगी वाचना, और परसों में 1:30 से 2:45 आधा घंटे शाम की नहीं, शाम की नहीं होगी। हम नहीं रहेंगे कोई भी। अच्छा, शाम का तो पूरा ही बंद रखना होगा। मात्र छठखंडागम जी की वाचना 2 दिन, कल और परसों 2 दिन, मात्र 1.25 घंटे चलेगी, 1.25 घंटे। इसको चूंकि अखंड रखना चाहते हैं, इसलिए इसको हम क्रम नहीं तोड़ पाएंगे। कल ले लेंगे उनके पास यह अनंत उपकार है, उसके लिए वंदना सद्वार। ये तो अत्संगमयी जिनवाणी माता अहिंसामयी